ओम नमस्ते जी। आजकल हर कोई जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान जी के नारेबाजी कर रहा है। आखिर क्या वे सच में चाहते हैं कि उनकी जय हो जाए? आइए इस पे विचार करते हैं। जब हम कहते हैं जय श्री राम, तो इसका अर्थ ये होता है कि श्री राम जी के विचारों की जय हो। जब हम कहते हैं जय श्री कृष्ण, तो इसका अर्थ ये होता है कि श्री कृष्ण जी के विचारों की जय हो। जब हम कहते हैं जय हनुमान जी, तो इसका अर्थ होता है कि हनुमान जी के विचारों की जय हो। लेकिन इसका क्या कारण है कि हिंदू समाज इन तीनों की जय तो करना चाहता है, लेकिन इनके विचारों को समझना नहीं चाहता, इनके विचारों को पढ़ना नहीं चाहता। आखिर इन तीनों के विचारों का स्रोत क्या है? इन्होंने कहाँ से अपनी एजुकेशन अर्थात विद्या प्राप्त की थी? जब हम श्री राम का चरित्र पढ़ते हैं, श्री कृष्ण जी का चरित्र पढ़ते हैं और हनुमान जी का चरित्र पढ़ते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि इन तीनों ने ही वेदों को विद्या के द्वारा सीखा था। अर्थात उन्होंने समझा कि वेद ही सत्य विद्या है, और जो मनुष्य वेदों को पढ़ता है, वेदों को समझता है, वेदों को धारण करता है, वह जीवन में सदा ही उत्तम कार्य करता है। वह सदा ही ब्रह्मचार्य का पालन करता है और मर्यादाओं में रहता है। लेकिन हम इनकी जय जयकार तो करते हैं, लेकिन इनके विचारों की जय जयकार नहीं करते। हमें इनके विचारों के पास जाने में भी डर लगता है। इसका कारण क्या है? आज हम वर्तमान में लाखों करोड़ों की भीड़ लेकर रामनवमी, जन्माष्टमी और हनुमान जयंती तो मनाते हैं, लेकिन हम उनके पढ़े हुए, उनके सिखाए हुए वेद विद्या को पढ़ना, छूना और समझना नहीं चाहते। इसका कारण कौन है? क्या कारण है कि हम उनको पीछे ही पीछे बैलगाड़ी की तरह चले जा रहे हैं, उनके विचारों को पढ़ना नहीं चाहते। हमारी बुद्धि में ऐसे किसने जकड़न कर रखी है कि हम उनको पढ़ना नहीं चाहते? मैं आलोक आर्या मंदिर जाता हूँ और हनुमान जी की पूजा करता हूँ और हनुमान चालीसा पढ़ के वापसी आ जाता हूँ, लेकिन क्या हनुमान जी ने हनुमान चालीसा पढ़ी थी? ये नहीं समझता कि हनुमान जी ने पढ़ा क्या था। वैसे ही मैं श्री कृष्ण जी के मंदिर जाता हूँ, उसके हाथ जोड़ता हूँ और वापसी आ जाता हूँ और भागवत पुराण पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं यह नहीं समझना चाहता कि श्री कृष्ण जी ने किसकी विद्या पढ़ी थी। ऐसे ही मैं हनुमान राम जी के मंदिर में जाता हूँ और हाथ जोड़ के वापसी आ जाता हूँ, रामचरितमानस या रामायण पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं पढ़ता चाहता कि राम जी ने कौन सी विद्या पढ़ी थी। जब आप राम की विद्या, श्री कृष्ण की विद्या और साथ में हनुमान जी की विद्याओं के विषय में पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगा उन्होंने जीवन में केवल वेद विद्या का आश्रय लिया और उसको गुरुकुल में जाके पढ़ा। आप यदि गुरुकुल में जाकर नहीं भी पढ़ सकते, तो आज आपके पास सरलता से समाधान हो चुका है कि आप घर बैठे बैठे भी उस वेद विद्या को समझ सकते हैं। उसका सबसे छोटा माध्यम यह है कि आर्य समाज 2 दिन का लघु गुरुकुल लगाता है, जिसमें वह वेद की विद्याओं को बहुत सरलता से सबको समझा देता है। उसके अलावा यदि आपको समझना है, तो आप गूगल पर जाके या यूट्यूब पे जाके आर्य समाज के सिद्धांत, वेद के सिद्धांत और आर्यों की वीडियो लिख सकते हैं। आप जैसे ही यूट्यूब पर सर्च मारेंगे वैदिक प्रचार, तो आपको समझ आ जाएगा कि वेद के ऊपर बहुत सारे लोगों के वीडियो बने हुए हैं। आप लिखेंगे यदि वैदिक ईश्वर सिद्धांत, तो भी उसके बारे में लिखा जाएगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सबको राम की जय, कृष्ण की जय और हनुमान जी की जय करनी है, तो उनके विचारों की जय कीजिए। वह नशा नहीं करते थे, वह मांसाहार नहीं करते थे, वह छल कपट आदि नहीं करते थे, वह मिथ्या प्रचार नहीं करते थे, वह किसी की हिंसा नहीं करते थे, वह आकारण किसी को कष्ट नहीं देते थे, और वह अपने लोगों की सहायता करते थे, वह अपने लोगों से प्रेम करते थे। ऐसा नहीं है कि वह लोगों से जातिवाद करते थे, भेदभाव करते थे, छुआछूत करते थे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि हम राम, श्री कृष्ण और हनुमान के विचारों की हत्या कर रहे हैं। और ऐसे शुद्ध विचारों की हत्या करने वाला व्यक्ति अशुद्ध, अचेतनकारी और अधर्मी होता है। हमें ऐसे अधर्म से बचना चाहिए और श्री कृष्ण जी के मार्ग पर चलना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि वर्तमान में श्री कृष्ण जी का मार्ग कौन बता सकता है, श्री राम जी का मार्ग कौन बता सकता है और वीर हनुमान जी का मार्ग कौन बता सकता है, तो आपके निकट में जो गुरुकुल बने हुए हैं वैदिक, आपको वो बता सकते हैं। या फिर आपके निकट में जो आर्य समाज भवन है, आर्य समाज मंदिर है, आर्य समाज धर्मशालाएँ हैं, आर्य समाज गौशालाएँ हैं, उनके पास जाके भी आपको इसका समाधान मिल जाएगा। यदि आप आर्य समाज के भीतर
जैसे ही पहला कदम रखेंगे तो आप एक कदम से अज्ञान लेके जाएंगे तो दूसरे कदम से आप विद्या प्राप्त करके आएंगे। यह मेरा अपना निजी अनुभव है। यदि आपको संसार में कोई विद्या प्रदान कर सकता है तो मात्र आर्य समाज है। आर्य समाज आपको सत्य विद्याओं की विचारों से अवगत कराता है। आर्य समाज आपको ईश्वर के सिद्धांतों से अवगत कराता है। आर्य समाज आपको धर्म के सिद्धांतों से अवगत कराता है। आर्य समाज आपको विज्ञान के उचित दर्शन से दर्शन कराता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह आर्य समाज से किसी न किसी प्रकार से जुड़ी है। मेरी आस्था क्या कहती है, मेरी परंपराएं क्या कहती है, मेरे धर्म गुरु क्या कहते हैं, इस सबको एक तरफ 1 मिनट के लिए रखकर मुझे केवल आर्य के सिद्धांतों को समझना चाहिए कि सत्य सिद्धांत क्या है, आर्य सिद्धांत क्या है, धर्म सिद्धांत क्या है और ईश्वरीय सिद्धांत क्या है। क्योंकि मेरे विचार अपरिवर्तनीय हैं। वह आज कुछ है और कल कुछ हो जाएंगे, लेकिन वेद के सिद्धांत सृष्टि के आदि से लेकर वर्तमान तक एक रूप में, एक रस में चलते हैं। उसे सनातन कहते हैं। सनातन ही वेद है, वेद ही सनातन है। जो मनुष्य वेद की विद्या को मानता है वह सनातनी है, और जो मनुष्य वेद की विद्या को नहीं मानता वह सनातनी नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि यदि सनातनी बनना है तो वेद के मार्ग को पकड़े, यदि धार्मिक बनना है तो वेद के मार्ग को पकड़े, यदि दार्शनिक बनना है तो विवेक के मार्ग को पकड़े, यदि योगाचार्य बनना है तो विवेक के मार्ग को पकड़े, यदि उसे उत्तम क्षत्रिय बनना है, न्यायपूर्वक बल करना है तो विवेक के मार्ग को पकड़े। संसार की जितनी भी विद्या है वह सब वेद में है। विद्या उसे कहते हैं जो अपरिवर्तनीय हो, सृष्टि के आदिकाल से लेकर वर्तमान तक चलती रहे, उसको ही विद्या कहा जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको भी ऐसी विद्या से अवगत कराया जाए, ऐसे सिद्धांतों से अवगत कराया जाए, ऐसे विचारों से अवगत कराया जाए, तो आपको घर के आसपास में या निकट में होने वाले, दूर होने वाले 2 दिन के आर्य प्रशिक्षण सत्र में अवश्य आना चाहिए। क्योंकि ये 2 दिन का लघु गुरुकुल आपके जीवन को एक नए विचार देगा। अभी आप जीवन जी रहे हैं वह विचारहीन जीवन है। आपको कोई विचार मिलेगा तो आपको समझ आएगा कि आपको क्या करना है। यदि मनुष्य जीवन में विचारहीन जीवन जीता है तो उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। यदि कोई समाज, यदि कोई परिवार, यदि कोई समूह भी अगर विचारहीन जी रहा है तो भी उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, वह धीरे धीरे घट जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह विचारों के साथ साथ अपने जीवन के हर प्रकार की उन्नति को चाहे। केवल ऐसा ना हो कि वह अपनी उन्नति में ही संतुष्ट रहे, उसे अपने परिवार की, अपने राज्य की, अपने राष्ट्र की उन्नति के भी विचार करना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति से ही परिवार बनता है, परिवार से ही राज्य बनता है और राज्य से ही राष्ट्र बनता है। यदि मुझे अपने राष्ट्र की उन्नति करनी है तो मुझे अपने साथ साथ फिर सभी लोगों की उन्नति सोचनी होगी। यदि हम ये कहते हैं कि ये पूरी भारत भूमि हमारी है तो इसका अर्थ यही है कि ये भारत भूमि के लोग भी हमारे हैं। यदि आप अपने लोगों से भेदभाव करते हो, अपने लोगों से जातिवाद करते हो, अपने लोगों से छुआछूत करते हो, तो किसी न किसी प्रकार से आप उनसे कट जाते हो। जब हम किसी भूमि को बंजर छोड़ देते हैं तो वहाँ पे घास फूस उग जाती है। उसी प्रकार यदि आप किसी गरीब को, किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी अशिक्षित व्यक्ति को अपने से दूर कर देते हैं तो वह धीरे धीरे अकुरीतियों में घुस जाता है, अधर्म में घुस जाता है। तो इसका समाधान यही है कि आप अशिक्षित, अज्ञानी और निर्धन व्यक्ति को भी सिद्धांतों को समझाने की कोशिश कीजिए। जब आप उन्हें सिद्धांत समझाते हैं तो वह धीरे धीरे इसको समझना चाहता है। वह समझना चाहता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है, मेरे जीवन में सुख कैसे आएगा, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, मैं जिस परंपरा में पैदा हुआ हूँ, मैं जिस आस्था में पैदा हुआ हूँ, क्या वह सत्य भी है या असत्य है। यदि असत्य है तो सत्य का मार्ग क्या है, यदि सत्य है तो फिर उसका उचित मार्ग क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, उसके दर्शन क्या है, उस पर विचार करने के लिए आदरणीय पुरुष कौन है, उस पर विचार करने के लिए महापुरुष कौन है, उनके चरित्र के नाम से हम अपने आप को समझा सकते हैं, अपने आप का उद्धार कर सकते हैं। जब तक आप ऐसे ऐसे विचारों से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप अपना और अपने परिवार का उद्धार नहीं कर पाएंगे। वर्तमान में जिस प्रकार से संसार तेज़ी से दौड़ रहा है उसमें धर्म, संस्कार और चरित्र का कोई स्थान नहीं है। जबकि हर पुरुष चाहता है और हर स्त्री चाहती है कि वह चरित्र को धारण करे, लेकिन वह धारण करने से घबराती है। इसका कारण क्या है? मान लीजिए मैं हूँ, यदि मैं चरित्रवान नहीं हूँ तो मैं ये चाहता हूँ
कि मेरी संतान जो है चरित्रवान निकले। क्या मेरे चरित्रवान ना होने के कारण मेरी संतान चरित्रवान निकल सकती है? ऐसा बिल्कुल नहीं संभव है। इसलिए पहला मेरा संस्कारवान होना ज़रूरी है, तभी मैं अपनी संतान को संस्कारवान बना पाऊँगा। यदि मैं संस्कारवान नहीं हूँ और मैं सोचूं मेरी स्त्री, मेरी संतानें संस्कारवान निकल जाए, तो ऐसा बड़ा कठिन होता है, असंभव के बराबर होता है। इसलिए मनुष्य को पहले स्वयं का चरित्र निर्माण करना चाहिए, संस्कार का निर्माण करना चाहिए, विद्या का निर्माण करना चाहिए। उसके बाद ही उसे किसी दूसरे लोगों से अपेक्षा करनी चाहिए। ओम नमस्ते जी। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। एक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ओम नमस्ते।